कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है, अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त हो। हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा। शिव कहाँ नहीं है? एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं।
दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा क्यों, मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। आज शिव महापुराण की कथा 3 दिवसीय डबरा में विराम हो जाएगी।
11 बजे कथा का विराम हो जाएगा, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कौमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया था। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई, और वो भस्म नीचे गिरी, और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है, और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है, तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है, जल चढ़ाकर कोई मंदिर जा रहा है,
जल चढ़ाने के लिए, और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा। धन्य का महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं, तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता, पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे, तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा, वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जमीन में पानी चाहिए 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के एक लोटे जल पर जब भरोसा हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देव अधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए। किसी ने आके कह दिया, अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देव अधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना,
ढोंग डगोसले में नहीं पड़ना, हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। इस व्यासपीठ ने सालों हो गए शिव पुराण की कथा करते करते, पर इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा आप लोगों को कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे या हम आपका भाग्य बदल देंगे। इस व्यासपीठ ने एक ही बात कही कि एक लोटा जल लेकर तुम शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, एक दिन शंकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और तुम्हारी किस्मत पलट देंगे। और कितने हम पत्र नहीं पढ़ पाए, पर आप अंदाजा लगाइए कि कितने पत्र, आप अंदाजा लगाओ जरा इन पत्रों का कि 3 दिन में इतने पत्र आ गए। अगर 7 दिन की कथा होती तो जरा विचार करिए कि कितने पत्रों का ढेर लगता है यहाँ, विचार करो। जरा विचार करिए, ये पत्र केवल पत्र नहीं है। जिनको मेरे भोले बाबा ने, जिन्होंने शंकर पर भरोसा करा, विश्वास करा और एक लोटा जल चढ़ाया, सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आया, तुमने खुद शंकर जी के मंदिर में जाकर जब विश्वास पैदा कर लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, मुझे सरकारी नौकरी देगा, मुझे औलाद देगा, मुझे घर देगा, परिवार देगा, बेटा बेटी का ब्याह भी वही कराएगा। तुमने जिस दिन विचार कर लिया कि मैं पूर्ण तरह से शिव की हो गई, ये पत्र उनके हैं जिनके अंदर विश्वास जागृत हो गया और शिव ने कृपा की। ये पत्र उनके, ये किसी और के पत्र नहीं। भटकना छोड़ो। कब तक भटकोगे? कब तक इधर उधर डोलते फिरोगे? कोई ने कह दिया हमारे पास आ जाओ, हम तुमको सुख दे देंगे, कोई ने कहा तुम्हारा उनके पास चले जाओ, वहां सुख मिल जाएगा। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। यहां तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए। जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे। क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए, तब लंका पर चढ़ाई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी
अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता है, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। दया करने वाला, कृपा करने वाला वो साधारण नहीं हो सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता कोई साधारण नहीं हो सकती। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। एक भरोसा। भटक रहे हैं, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए, वहां भटक लिए, कहीं नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, मामा डोर हथो छटीना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी। भटक रहे। एक महिला ने एक पत्र लिखा, देखिए महिला ने पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए हैं। कहीं बैठे हो, ग्वालियर हजीरा से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और आए हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, हाँ ऐसा हिलाओ। बच्चा आया है के साथ में, ऐसा हाथ हिलाओ। ठीक है। मेरा नाम शीश यादव, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम शीश यादव है, मेरे पिता का नाम हरि ओम यादव है, हम ग्वालियर हजीरा से आए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। सभी जगह इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने सभी तरह की जांच की और फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। एक दिन आपकी कथा टीवी पर सामने आई। गुरुजी, मैंने पूरी कथा सुनी। कथा में पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और बोला, आप बोले कि इसके उपयोग से संतान अवश्य होगी। मैंने व्रत भी किया, आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया। गुरुदेव, मैंने आंकड़े की जड़ का भी उपाय किया और सीहोर गई, कथा सुनी, पंडाल में बैठकर कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने बाबा से झोली पसार कर निवेदन करा कि डॉक्टर मना कर दिए हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। 25 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो सकती। अब तो ये स्थिति हो गई कि रजो धर्म भी जाने लगा, क्या करूं? तब मुझे नहीं मालूम था कि रुद्राक्ष महोत्सव आपके यहाँ का प्रसिद्ध क्यों है, पर मैंने इतना जरूर जाना कि वहां बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जैसे ही मैं रुद्राक्ष महोत्सव से आई और बाबा की कृपा से 2 अगस्त 2024 को सावन के महीने में बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब आप दर्शन करिए, LED पर फोटो दिखा रहे हैं। 25 साल के बाद में मेरे घर में औलाद हुई। विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा जब पक्का होता है। वो लिख रहे, हमें तो घर पर थी, डॉक्टर मना कर दिए थे, कभी मां नहीं बन सकती, पर टीवी पर कथा आई और उस पर भरोसा कर लिया कि एक बार पशुपति व्रत को करके तो देखूं, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधकर तो देखूं। भरोसा तुमने शिव पर करा, सियोर वाले बाबा पर नहीं, सियोर वाले महाराज पर नहीं। हमारी तो ऐसी आदत है कि हम आप लोगों से मिलते भी नहीं। बोलो सही है? यहाँ जितनी कई माताएं ऐसी बैठी होंगे, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो ये जानते हैं कि हमारी पूरे
जितने सालों से हम कथा कर रहे हैं, 30-32 साल में हम कभी किसी से, बहुत कम लोग होंगे जिनके घर भी हम जाते हों, हम किसी से मिलते भी नहीं हैं। अपना भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, भगवत भजन, और आप ना माने तो हम माननीय मंत्री जी के यहाँ रुके हुए हैं, आप वहाँ पर किसी से भी पूछ लो कि गुरुजी उनके कमरे में से भी बाहर नहीं आते। हमारे पंडित जी भोजन लाकर हमारे कक्ष में दे देते हैं, ठाकुर जी को, भोलेनाथ जी को भोग लगाते, पा लेते, भजन करते, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, या क्योंकि लोग समझते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी हमारा दुख काट देंगे, तो हम तुम्हारा दुख नहीं काट सकते, इसलिए तुम हमसे मिलो भी मत। आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को सार्थक करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। क्यों नहीं? उस परमात्मा से मिलने की जिद करो। कभी कभी मन में आता है, कल हम वहाँ पर आदरणीय मंत्री जी बोले तो वहाँ बैठ गए सबसे मिलने के लिए, तो कितने खुश हो रहे थे तुम लोग सेल्फी ले लेके। कितनी सोचने वाली बात है कि एक साधारण इंसान के साथ सेल्फी लेने में तुम इतने खुश हो रहे हो। जिस दिन मेरा बाबा हमारे करीब में होगा और इस दिल में उसकी सेल्फी होगी, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। उस दिन से इसलिए वो एक लाइन हमारे स्मरण में बार बार आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय रूपी फूल, ये मन, ये चित्त, ये वृद्धि सब शिव की है। जब उसी में रम गई तो फिर हम किसको कहें? भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन शिव का है, तो फिर आप लोगों में रमाएं कैसे? कैसे रमाएं? उस पे आश्रित हो जाओ। एक पत्र और आया है, देखिए कितने सुंदर पत्र है महाराज। संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार, ग्वालियर से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मुरार ग्वालियर से संजीव शर्मा, मंजू शर्मा, पुरानी कचहरी, घास मंडी, मुरार ग्वालियर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशुल शर्मा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, 4 से 5 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब हम सीहोर ले गए। सीहोर में जाकर बेटी से कंकर शंकर की पूजन करवाई, रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लिया। 15 दिन भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। दूसरी बेटी का फोटो देखिए, जिसने फोटो लगाया है और पत्र लिखा है। गुरुदेव, पत्र पढ़िए जरा, कितने विचार प्रेम से पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे लिखना नहीं आता, मैं दूसरे से लिखा कर भेज रही, मेरी बेटी के लिए पत्र है, वो अभी यहाँ नहीं है। किसने लिखा है? हम जिला सतना के रहने वाले हैं। मेरे पति श्री रामचंद्र सिंह राजावत, मेरा नाम प्रमीला सिंह है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम लोग शिव पुराण की कथा में डबरा 3 दिन के लिए आए हैं। बाबा, मेरी बेटी
कई सालों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। आखिरी में जब हिम्मत हार गई तब मैंने उससे कहा कि तू चिंता क्यों करती है। नौकरी के लिए उसने कहीं 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 कुछ कुछ रुपए भी दिए तो भी ना लग पाई, कर्जे में डूब गए। तब बेटी ने भी हिम्मत हार दी। तब हम लोग सीहोर 2 बार गए। हमने सीहोर में 2 बार दर्शन करे और बेटी से कहा तो चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, परीक्षा देने में पीछे मत हट और बाबा पर एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जा। आज मेरी बेटी का इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बेटी का फोटो लगाया। अगला पत्र देखिए, देवेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता। बाबा हम क्या वर्णन करें, हम झांसी से आए हैं, झांसी से हैं देवेंद्र गुप्ता, संगीता गुप्ता। बाबा हमारे परिवार पर ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, आपकी कथा सुनकर। रुद्राक्ष महोत्सव में 2024 में कथा सुनने के लिए हम पंडाल में सीहोर में गए। वहाँ बैठकर हमने प्रणाम किया और बाबा से प्रार्थना करी। आज बाबा की कृपा से जो मैंने अपने बेटे के लिए मांगा था वो मिल गया। आज मेरा बेटा रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगला वर्णन है, मैं सीतम देवी, मेरा फ़ोन नंबर ये है। मैं झांसी पुलिया नंबर 9 से आई हूँ, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा बेटे 2019 से रेलवे का पेपर पास नहीं कर पा रहे थे। वो एग्ज़ाम देते थे, रिजल्ट नहीं आता था। तब बाबा से विनती करी और निवेदन कर कर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे स्टेशन मास्टर बन गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो रतलाम में रेलवे स्टेशन मास्टर बना है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए, मैं विनीता देवी तोमर, ग्वालियर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा एनडीए की परीक्षा दे रहा था, कई बार एग्जाम दी पर क्लियर नहीं हो पाया। तब बाबा पर भरोसा कर कर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे और बाबा की कथा का लाभ लिया। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बेटे को लेकर यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व, कितने पत्र हैं महाराज, इतने पत्रों का वर्णन है, इतने पत्र। और आज फिर इस शिव महापुराण के दिव्य पंडाल में निवेदन करना चाहता हूं कि आप बैठकर भले कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पर जिस दिन तुमने दिल से जब यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी जाए और तुम थोड़ी देर के लिए जब मौन हो जाते हो, नेत्र बंद करके उस बाबा से अपने मन की बात जब बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो, फिर कुछ देर के लिए जब मौन हो उससे अपने दिल की बात कहो। इतने भाव से कहो कि जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारे करीब में बैठकर कथा को सुन रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है। तो मेरा भोलेनाथ 3 महीने में तुम्हारी भी झोली में कुछ ना कुछ देगा। चलो निश्चित, क्या ना दे। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मेरा नाम आशा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम नारायण कुशवाहा है। 14 साल से औलाद नहीं थी। हमने यूट्यूब बेबी का जो क्रम है वो करा, हमने सारे क्रम कर दिए, पर उसके बाद भी मुझे संतान नहीं हुई। तब हमने पंडाल में बैठकर कथा अपने पड़ोसी के कहने पर श्रवण करी और बाबा की कृपा से 14 साल के बाद बाबा की कृपा से हमारे घर में औलाद का सुख आया है। 14 साल के बाद। मेरा नाम आशा कुशवाहा, पति का नाम नारायण कुशवाहा है। और कहाँ से हैं? जिला ग्वालियर से आए हैं। डबरा के रहने वाले हैं और ग्वालियर जिला के हैं, डबरा से। तो शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओखड़ी ओखड़ी है, और उसके आश्रित हो जाओ। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जितने डबरा वाले बैठे हैं, जितने बैठे हैं पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, सब बोलो हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के।
ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, ओ घड़दानी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित हो जाओ, किसी के आश्रित, किसी के आश्रित। आपको लगता है कि ये घर मेरा है, आपको लगता है ये परिवार मेरा है, आपको लगता है ये कुटुंब मेरा है, आप उसके आश्रित नहीं हुए ना अभी। एक माताजी बैठी हैं कथा में, उनकी लड़की डबरा की है और माताजी राजस्थान से आई हैं। फोर्थ स्टेज का उनको कैंसर था। कहीं बैठी हो, कल जब हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ मिलने आई थी, उनका पत्र था पर हमें कोई स्मरण में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन है पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जहाँ भी बैठे हैं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। फोर्थ स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ, शरीर काम नहीं कर रहा, वृद्ध अवस्था है। वो राजस्थान से यहाँ कथा सुनने के लिए अपनी बेटी के यहाँ आई। क्यों आई? उस माँ से आप पूछोगे तो वो माँ कहती है कि मेरे को फोर्थ स्टेज का कैंसर, गले का डॉक्टर ने मना कर दिया, अब मैं रह नहीं सकती। और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। मैंने कह दिया भोलेनाथ जी को, मेरे अंदर तू बैठा है, ये बीमारी मुझे नहीं है, मेरे बाबा तुझे भी तो कष्ट हो रहा होगा। और जिस दिन मनुष्य ने ये जान लिया कि आपके भीतर शिव बैठा है, बस समझ लेना कि तुम्हारा सारा दुख मेरे भोले बाबा का होना प्रारंभ हो जाए। दुख शिव का। उसने कहा बाबा तकलीफ हो गई, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया, डॉक्टर मना कर दिया बाबा, अब तू संभाल। डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने हैं, सेवा करो। घर के लोगों ने सेवा करी 3 महीने। उस माँ ने मंदिर जाना चालू कर दिया, लड़खड़ाती, शरीर में दम नहीं, फिर भी मंदिर जाती और जल चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर पीती। और बाबा की कृपा से आज 4 साल हो गए, बाबा की कृपा से आज तक बाबा की कृपा से खुश बैठी, आनंद में बैठी। शिव किसको कहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो भगवान शिव को जान सके। कई लोग कहते हैं ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कई लोग कहते हैं ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनको देखकर हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े, हम तो इतना कहते हैं कि जो शिव का भक्त होता है उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके लिए तो स्वयं डमरू वाला डमरू बजा बजा कर कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। क्यों? बहुत जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, कपड़े चेंज कर लिए और सोचा भगवान मिल जाएगा। मेरी जीजियों, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला, कलेजा बदलने से परमात्मा मिलता है। कपड़ा बदल कर क्या हो, क्या मिले? बाबा ने हमको चलना सिखाया,
चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। आप ही की भाभी के यहाँ पर बच्चा हुआ 25 साल के बाद, और बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से उसकी मिट्टी से संतान तो ठहर गई, पर बच्चा 6 महीने में ही जन्म लिया। 6 महीने के दिन, 6 महीने में जन्म लिया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी धड़कन श्वास सब गई हुई है। पर वो माँ ने इतना भरोसा करा कि दिया मुझे कुबेर भंडारी ने है तो संभालेगा भी वो। जीजी बोल रही हैं कि कल उसको लेकर आई थी और 25 साल के बाद बाबा की कृपा से वो स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। चलना सिखाया, भक्तों से मिलना सिखाया, भक्तों से आंसू रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाओ, अब तो लग गई। दीदी कह रही है पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में गए थे, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, आज रेलवे में मास्टर बनकर रतलाम में जॉब कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो, आश्रितता किसी और की नहीं। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा, किसी दूसरे पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, इंसान पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, पर शिव पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा। शिव साथ देता है, शिव साथ देता है। आज के समय में तो समझ में भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते। किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मानव शरीर है, मानव शरीर गलतियां कर सकता है, मानव शरीर गलतियां करेगा, और यह मानव शरीर है, कभी भी गलती हो सकती है, पर गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं। इसलिए परमात्मा को भजना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई हमें गुरु ही नहीं मिला। हम कहते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। आप गुरु बना लो उस देवाधिदेव महादेव को, उसका एक मंत्र पकड़कर रख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जाओ उसके पास में एक लोटा जल लेकर उसकी आराधना, उसकी साधना करो। किसको बनाए किसको ना बनाए, ब्रह्म में पड़े। और भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुल, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुल। भौरे तू कहना न फूल फूल मेरा रो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुल। ये मन रूपी फूल शिव को दे दो। पार्वती जी के पास में फूल नहीं था, सखी ने कहा पुष्प नहीं है, दूसरी सखी कह दी पुष्प नहीं है। पार्वती जी ने स्पर्श करा शिवलिंग का, नेत्रों को हाथ लगाया, शिव के शिवलिंग को लगाया। बाबा मेरे पास देने के लिए आज फूल नहीं है, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी शिव कथा करो। पार्वती मैया के शिव तत्व, जब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी जब तप साधना में लीन हुई,
पार्वती जी की सुंदरता देखकर समुद्र देव उनकी ओर आकर्षित हो गए। समुद्र सुंदर है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा बहुत सुंदर है। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर की। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देव अधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक एक कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था। सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे? 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम कर्णावतारम और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण। भक्ति के बल पर केवल भक्ति का भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, दुख को। ठीक है माँ, यही माँ है। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बैठी हैं। शंकर को भी, डॉक्टर को भी शिव कहती हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर है और शिव का रूप डॉक्टर भी इलाज करता है और शिव की एक बेलपत्र और जल भी इलाज करता है। स्वस्थ बेलपत्र पढ़ बेलपत्र लाओ, 1 मिनट। इसमें क्या है?
आस तुम्हारी विश्वास तुम्हारा भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी बेटी का नौकरी बैंक में लगी सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। तुम्हारा है भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। शिव शिव है, उसकी भक्ति, उसका स्मरण हमें सुख देता। नहीं था पार्वती जी के पास में तो माता पार्वती जी ने स्पर्श कर लिया और सब कुछ मिल गया। अपने घर में कभी झगड़ा मत करो इस बात के लिए कि आज शिवरात्रि है, तुमने मुझे दूध लाकर नहीं दिया, बेलपत्री लाकर नहीं दी, तुमने ये सामान लाकर नहीं दिया। इसका झगड़ा अपने घर में नहीं होना चाहिए। पूजन का कोई सामान यदि तुम्हारे घर में नहीं है, उसके लिए झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। कुछ नहीं है तो बाबा को केवल स्पर्श कर कर दिल से अपना हृदय बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा उसको स्वीकार करिए। क्यों झगड़ा करना? और वैसे भी दुनिया के लोग भगवान के लिए जो भी सामग्री लाते हैं वो तो कोई बहुत महंगी तो लाते नहीं है। भगवान के लिए होता है। कितना कितना विचित्र जमाना है। माँ अपने बच्चे से कह दे, सुनो जन्माष्टमी है, भगवान के लिए माला लेकर आना। बेटा गया माला लेने के लिए, माला वाले के पास, फूल वाले के पास, ये माला कितने की है? 25 रुपए की, ये 55 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। काय के लिए चाहिए? जन्माष्टमी है ना आज, उसके लिए। ये माला कितने की है? ये 150 रुपए की। और 150 की इतनी महंगी? ना ना ना, 55 वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दूं? नहीं, वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता सर, ये 80 रुपए का है। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाल में, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी, वो निपटा। क्यों मैं? सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए। दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ?
घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों, तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक शेर की शादी हो रही थी, और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया, शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है। तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा, शेर को लगा चढ़ गई इसको। फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आ। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे? मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है। तो तू क्यों नाच रहा? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे। वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के, घोड़ी पे चढ़ के, तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहे शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के। माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खा पूरा। अजीब शान शहंशाह दरले सा खाओ पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद। तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर, और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति। उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो।
हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल हर घड़ी हर क्षण तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है आएगा। चौदह साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार थाली में उठ जाओ शंभू शिव। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। जब मां जगत जननी पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ किया, समुद्र देव उनकी सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त आकर्षित हुए। शिव पुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगता है तो उसके चेहरे पर अपने आप आकर्षण होने लगता है। अभी कथा में कहा कि आपके जितने दुख हैं, जल चढ़ाने से वो दुख तुम्हारे शिव के हो जाते हैं। फिर वो दुख आपके नहीं रहते, वो शंकर भगवान के हो, शिव के होगा। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का होगा, सब शिव का। फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दें, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूं। बेटे की नौकरी सरकारी लगी, स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रेलवे में शिव हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूं। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को, भगवान शंकर के भक्त को और भगवान शिव पर या भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर कभी भी अपशब्द ना कहे, कभी भी ताने ना। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया।
शिव भजन करने वाले को, शंकर की स्तुति करने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को, शंकर के नाम का गुणगान करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, कभी ताना ना दो, कभी गाली ना दो। उसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अर्चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहां से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था। उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से, कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। हमें मालूम है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कि गुरुजी ये शिव महापुराण के जो भक्त हैं, इनके जैसी भक्ति नहीं देखी। अपनी जगह नहीं छोड़ते, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, भोजन मिल गया टाइम पर तो ठीक, ना मिला तो अपना भजन करते हैं, रात दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इन्हें कोई मतलब, किसी से मतलब नहीं इनको, इनको केवल शिव से मतलब, और वो शिव से मतलब है, इसीलिए शिव कृपा करते हैं। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम तनु शर्मा, मेरे पति का नाम दीपेश शर्मा है। हमारे यहाँ 12 साल के बाद संतान हुई है। कहीं बैठी हो, जिला आगरा सिकंदरा की रहने वाली हैं तनु शर्मा, पति का नाम दीपेश शर्मा। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे पति का मेरा नाम छाया तोमर, पति का नाम विश्वनाथ सिंह तोमर, तुकेड़ा जिला भिंड की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का महत्व क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का लाभ लेकर, वहाँ की मिट्टी को गर्भ लगाकर बाबा की कृपा से 10 साल बाद संतान हुई है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। छाया तोमर, पति का नाम विश्वनाथ सिंह तोमर, तुकेड़ा जिला भिंड की रहने वाली है। नर्मदा देवी परिहार, पति श्री प्रीतम सिंह परिवार, ग्वालियर से थाटीपुर नितिन नगर गली नंबर 4। छोटी बेटी प्रियंका परिहार 12 साल से हॉकी की खिलाड़ी है, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर गए और वहाँ सीहोर जाकर बाबा की कथा का लाभ लिया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन CRP रेलवे में हुआ। पर मेरी बेटी को वो नौकरी पसंद नहीं आई, तो उसने वो नौकरी को छोड़ा, वापिस एग्ज़ाम दिया तो बेटी की पुलिस में नौकरी लगी। पुलिस की नौकरी भी बेटी को रास ना आई, तो उसने कहा, माँ तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है। उसने मुझे CRPF की नौकरी दी, मैंने छोड़ी। पुलिस की नौकरी दी, वो भी मैं छोड़ रही हूँ। फिर
मेरी बेटी ने वापस आपके कहने पर मेहनत करी और आज बाबा की कृपा से गोवा में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी ऑफिसर बनकर बैठी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अगला वर्णन है, मैं सुमन सेन, जिला ग्वालियर, गुणागुड़ी का नाका राजीव नगर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी को शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल से बेटी की यहाँ संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से 20 साल बाद 25/1/2025 को बेटी के घर में संतान ने जन्म लिया। अगला पत्र है, लक्ष्मी तोमर, पति का नाम लालू तोमर, आगरा से आई हूँ। फिरोजाबाद की कथा में बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। संतान का सुख नहीं था 10 साल तक। तब फिरोजाबाद के पंडाल की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 10 साल के बाद औलाद का सुख प्राप्त हुआ है। बहुत सारे पत्र हैं जिनके नाम लिए गए हैं, वो लोग व्यासपीठ पर आकर बेलपत्र ले सकते हैं। शिव कृपा, शिव की उदार। समुद्र देव ने शोर मचाया पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शिव के भक्त होते हैं उनको किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भजने वाले, शिव का नाम लेते हैं, शिव स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल शिव, शिव के सिवा कुछ। और फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव से प्रीत करिए, भगवान शंकर से प्रीत करिए। समुद्र देव ने शोर करा, पार्वती मैया ध्यान शिव में लगा कर रखी, कुछ नहीं स्वीकार किया, कुछ। अब की बार समुद्र देव ने सारी नदियां, तालाब, सरोवर सबको अपने अंदर समाया और फिर गर्जना कर। पार्वती मैया तो भी कुछ नहीं बोली। आखिरी में मां जगतजननी जगदम्बा के नेत्र खुले और शिव भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत बहुत। करिए। पार्वती जी के नेत्र खुल गए। कहा, समुद्र, हे समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो,
पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो, एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो। भले तुम में कितनी भी मिठास है, तुम कितनी भी मिठास से भरपूर हो, पर तुम भी समुद्र का संग तुमने दिया है, समुद्र का साथ तुमने दिया है, इसलिए तुम भी खारे हो जाओ। शिव भक्त के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 12 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जितनी नदी, जितने तालाब, बावड़ी समुद्र के संग में मिलकर तब साधना को तोड़े। इन नदियों ने भी साथ दिया इस समुद्र का, इन सरोवरों ने साथ दिया समुद्र का, इन तालाब ने साथ दिया समुद्र का। तुमको भी भुगतना पड़ेगा। मेरी जीजियों डबरा की, मेरे जीजाओं डबरा के, मेरे बेटी बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप लोगों से निवेदन करना चाहूं, अगर कोई शंकर की साधना में, आराधना में, भक्ति में, भजन में डूबा है, उसको डूबे रहने दो। कोई एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहा है, उसको चढ़ाने दो, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, उसको रोकने की जरूरत नहीं, उसको चढ़ाने दो, उसको जाने दो, करने दो बच्चा। आपकी बहन के घर में 10 साल के बाद औलाद हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव से इनकी बेटी की भी नौकरी सरकारी झांसी में लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बाबा की कृपा से 12 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी बेटी, और आज इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। शिव कृपा से शिव कथा कर रहे हैं। कोई शिव की भक्ति में लगा है, लगे रहने दो, कोई भजन में लगा है, लगे रहने दो, कोई स्मरण में लगा है, लगे रहने दो। पर आज के जमाने के लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि कोई मंदिर जाता है तो उसको ताना दिया जाता है, कोई तिलक लगाता है तो उसको ताना दिया जाता है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो उसको ताना देते हैं, कोई शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहा है तो लोग उसको ताना देते हैं, कोई पशुपति व्रत करता है तो लोग उसको ताना देते हैं। नहीं, दुनिया की रीत है, खुद मंदिर नहीं जाते तो दूसरे को मंदिर जाने से रोकते हैं, खुद भजन नहीं करते तो दुनिया के लोग भजन करने से रोकते हैं, खुद स्मरण नहीं करते तो दुनिया के लोग स्मरण करने से रोकते हैं। ये दुनिया की रीत है।
दुनिया के लिए। पर हमने देखा कभी कोई फिल्म देखने गया ना तो किसी ने उसको नहीं रोका, कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने गया तो उसको किसी ने नहीं रोका, पर कोई मंदिर जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए तो लोग उसको ताना देना चालू कर दिए, अपशब्द कहना चालू, जिससे उसका मंदिर जाना छूट जाए, उसका मंदिर जाना बंद हो जाए। पर निवेदन है, जितनी भी मेरी जीजियां बैठी हैं, जीजा बैठे हैं, बेटियां बैठी, बेटे बैठे, जितने मेरे वृद्ध माता पिता बैठे, उन सबसे निवेदन करूं, दुनिया का काम है ताने देना, दुनिया का काम है उंगली उठाना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना, और अपना काम है अपने देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना और शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करना। आप भजन करिए, आप स्मरण करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप कीर्तन करिए, आप नाम जाप करिए, आपको कोई मतलब नहीं। उस शिव की भक्ति को धारण करना और शिव की भक्ति को धारण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर होते हैं, उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया। डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। शिव क्या ना दे, सारी दुनिया को सुख देने वाले 33 कोटि देवता देवी, जितने भी देवता हैं, और सारे देवी देवता यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने ही तो दिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से। तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से करो। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ भी आए, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए, भगवान नारायण से करिए। शिव जी खुद लक्ष्मी जी को नारायण जी को दिलवा देते हैं, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दिलवा देते हैं, इंद्र को इंद्राणी दिलवा देते हैं। और शिव जी ने एक बात सारे देवताओं को समझाया,
और आज डबरा की इस पवित्र भूमि पर आप भी समझ लीजिए, शंकर भगवान ने समझाया, भगवान नारायण से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें मिली है, इसका आदर तुम्हें करना है। ब्रह्माणी तुमको मिली है, ब्रह्मा जी, इसका आदर तुमको करना है। इंद्राणी तुमको मिली है, इंद्रदेव, इसका आदर तुमको करना है। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऊंचा स्थान देकर स्वयं देवताओं को यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी स्त्री का सम्मान यदि तुम करोगे तो तुम्हारी स्त्री का सम्मान घर में रहने वाले सब कोई जरूर करे। जिस नारी का सम्मान उसकी पत्नी पति का सम्मान ना करे और पति का सम्मान पत्नी ना करे, ध्यान देना, यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस पत्नी का आदर घर में रहने वाले, चाहे घर में भाभी रह रही हो, ननंद रह रही हो, देवरानी रह रही हो, जेठानी रह रही हो, परिवार के सदस्य रह रहे हो, वो इस स्त्री का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसका पति नहीं करता, तो बाकी के लोग क्यों करेंगे? पति और पत्नी का संबंध जो है एक दूसरे के आदर का संबंध है, एक दूसरे के सम्मान का संबंध। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा, आपका सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। आप उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सम्मान मिलेगा। आदर पर निर्भर, सम्मान पर निर्भर। शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपतिनाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना आदि, वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर पूजन करो। शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर, विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस। इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आएं, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेल पत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6 दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें, स्वीकार है। पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में
श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया है, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया था और उस रोग से भगवान शिव ने उन्हें मुक्त किया था। सोमेश्वर नाथ भगवान शिव का नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव और पार्वती जी ने मनाया। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर श्रीशैलम में जाकर विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव काल अधिपति महाकाल बने। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजे। नर नारायण के तप के भाव से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिव जी भीमाशंकर होते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिस दोष को मुक्त करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं